नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्रेट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन बहुत तगड़ा आता है इसका, 12 से 15 नंबर में या 10 नंबर में आता है, आपका जिस भी हिसाब से एग्जाम कराया जाता हो। और इतना सफिशियंट कंटेंट है कि आप इसको आराम से लिख सकते हैं। थ्रेट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम मेन होता क्या है, एक्सीडेंटल थ्रेट, इंटेंशनल थ्रेट, उसके टाइप, पैसिव, एक्टिव, सब एकदम आपको क्लियर हो जाएगा अगले 6 से 7 मिनट में। बस आपको मेरा थोड़ा सा साथ देना है। और जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्जेक्ट की, साइबर सिक्योरिटी मान लीजिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम, दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर इसकी डेफिनेशन ही देखें तो अ थ्रेट इज एन इलीगल एक्टिविटी दैट कैन डैमेज इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन एक्सेट्रा। ये तो ऑफिशियल चीज की बात हो गई, लेकिन अगर इसको आसान शब्दों में समझें तो ये कहना चाहता है कि कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी जिसकी वजह से आपके डेटा का लॉस हो। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस बात को आपकी बिना परमिशन के देखा जाए, उसको चुराया जाए या उसमें कोई मॉडिफिकेशन कराया जाए, ऐसा खतरा जो है वो आ सकता है। आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा चोरी होने का खतरा, आपके किसी मैसेज को बीच में ही बदल जाने का खतरा, या चुरा लेने का खतरा, या किसी कॉन्फिडेंशियल चीज को पढ़ लेने का खतरा हमारा मेन इंफॉर्मेशन सिस्टम में होता है। तो इस थ्रेट में क्या क्या है, हमारा डाटा क्रैश भी हो सकता है, हमारा डेटा इंटरप्ट भी हो सकता है, और डाटा मॉडिफाई भी हो सकता है। अब थ्रेट जो होते हैं वो मेनली दो तरीके के आते हैं। उन दो तरीके के थ्रेट में क्या होता है, सबसे पहला होता है एक्सीडेंटल थ्रेट। एक्सीडेंटल थ्रेट माने होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा डाटा किसी ने चुरा लिया है या फिर बीच में कुछ मॉडिफाई करा दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक तरीके से खाली बीच में आपका एक्सीडेंटली, मतलब धोखे से सिस्टम क्रैश हो गया है। अब इसके रीजन कई सारे हो सकते हैं, आपके सर्वर का क्रैश हो जाना या फिर आपके हार्ड डिस्क का क्रैश हो जाना। अगर आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है तो उसका सारा डेटा अपने आप चला जाएगा। लेकिन इसके बाद जो मेन थ्रेट आता है वो होता है इंटेंशनल थ्रेट। मतलब कि जानबूझ के आपके डेटा को नुकसान पहुंचाए जाने की कोशिश हो रही है, और वो किस किस तरीके से हो सकती है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है पैसिव अटैक, और दूसरा होता है एक्टिव अटैक। अगर हम पैसिव अटैक की बात करें तो पैसिव अटैक ये कहता है कि हमारे नेटवर्क पे ये ऐसा अटैक है जिसमें अटैकर हमारी इंफॉर्मेशन ना तो चुराता है, ना ही उसे किसी को इस टाइम पे दे रहा है। बस वो क्या कर रहा है, आप जो भी बात किसी से कर रहे हैं या आपकी जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ये उसको खाली मॉनिटर कर रहा है, एक तरीके से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है कि ये चल क्या रहा है। इसीलिए इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट और एक होता है ट्रैफिक एनालिसिस। मान लीजिए आप एक पर्सन बी है और दूसरा एक पर्सन बी है, एक आप पर्सन ए है और वो पर्सन बी है। इंटरनेट के थ्रू आपने मैसेज सेंड किया, ए ने मैसेज सेंड किया इंटरनेट के थ्रू बी को। सी ये देख रहा है कि आपस में आपके बीच में बात क्या हो रही है, वो एक अटैकर है, वो ये देख रहा है जो आप मैसेज भेज रहे हैं वो वहां तक जा रहा है, वो उसको पढ़ रहा है, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको भी देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, मैसेज आ जा रहा है और देखा जा रहा है। लेकिन अगर कुछ दिन तक सी लगातार ए और बी की बातों को देखता रहे, अगर लगातार सुनता रहे, तो एक तरीके से उसको ये पता चल जाएगी, मतलब ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, जो मेन टॉपिक है यहाँ कन्वर्सेशन का वो क्या है, किस तरह का डाटा शेयर हो रहा है, और ये कितना कॉन्फिडेंशियल है, या वो ये उसके किस काम का है। ठीक है, तो क्या है, अब टेलीफोन रिकॉर्ड हो सकते हैं अगर कोई लगातार सुन रहा है, या फिर आपके मैसेजेस को कोई रीड कर रहा है आपकी बिना परमिशन के। तो ये किसके अंदर आता है, पैसिव अटैक के अंदर आता है। फिर इसके बाद आता है क्या, एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक का मतलब होता है कि यहां पे जो अटैकर है वो आपके डेटा को चेंज भी कर सकता है, मॉडिफाई का तो कर ही सकता है, खैर चेंज मॉडिफाई कर सकता है, और उसके साथ साथ में उसको ब्रेक भी कर सकता है आपका कम्युनिकेशन दूसरे के साथ। जो भी आप बात कर रहे हो उस कम्युनिकेशन को ब्रेक करके उसको पूरी तरीके से आपके सिस्टम को क्रैश करने की कोशिश कर सकता है। तो इसमें भी क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहला आता है आपका मैस्क्यूरेड। अब ये मैस्क्यूरेड क्या होता है, मान लीजिए ए कोई बी को मैसेज भेज रहा है, लेकिन यहाँ सी है जिसके पास बी का आईडी पासवर्ड है और ये बात बी को नहीं पता है। तो आप जो भी बात बी को कहेंगे वो उसको
देख सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है एज अ बी बन के, और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद दूसरी चीज आती है क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज। अब जो मैसेज आप भेज रहे थे, अगर अटैकर के पास एक्सेस होगा तो वो उस मैसेज को मॉडिफाई कर सकता है। आपने बोला हेलो, उधर हेलो जाना था लेकिन बीच में उसने उसको बाय कर दिया, तो भैया तब तो लड़ाई हो जाएगी। वो कहेगा तुम तो डायरेक्ट बाय बोल दिए हमको, है। और तीसरी चीज आती है क्या, रिपुडिएशन। रिपुडिएशन माने क्या होता है, इसमें जो होता है रिसीवर ही एक तरीके से धोखाधड़ी करता है। मतलब अटैक कुछ नहीं हुआ है, पर रिसीवर ये कह रहा है भाई हमको तो मिला ही नहीं। मतलब मान लीजिए एक पर्सन ने पेमेंट की और रिसीवर कह रहा है भाई मेरे पास तो आई नहीं, लग रहा कोई अटैक हो गया या तुम्हारी पेमेंट कहीं और चली गई। तो ये क्या होता है, रिपुडिएशन ही होता है, जिसमें एक तरह से जो दो पर्सन इन्वॉल्व हैं उसमें एक गद्दारी कर जाता है और वो मानता ही नहीं है, उसको अटैक का नाम दे देता है। उसके बाद आता है क्या, रिप्ले। रिप्ले माने क्या होता है, आप जो भी मैसेज भेज रहे हैं उसको आप रीड आउट ना कर पाए, आपको परेशान करने के लिए, आपसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो जाए, उसके लिए क्या कर देता है, मैसेज इंटू 100। मतलब 100 या 1000 2000 एक साथ इतने सारे मैसेज को फोर्सफुली एकदम लगा देता है, तो लगातार आपको वही सेम मैसेज मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम हैंग भी हो सकता है। उसके बाद आपका होता है डिनायल ऑफ सर्विस। मतलब सिस्टम को क्रैश करवा देना, सर्वर का वर्क होना बंद हो जाना। क्योंकि जब सर्वर बंद होता है और कोई चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही होती है, उसी टाइम सबसे मेन मेन टाइम होता है जिस टाइप पे अटैकर अटैक करके आपके सिस्टम को अपने कब्जे में ले सकता है और उससे इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है, सर्वर को डाउन रख के। तो ये जो इंपॉर्टेंट थ्रेट थे इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप इसको अपने वर्ड्स में नोट कर सकते हैं। अभी मैं साइड में हट जाऊंगा, और साथ ही साथ जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैंने साइबर सिक्योरिटी पूरी कवर अप कर रखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल। मैं साइड में हटता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।